सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अहम खबर जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। और आपको बताते चलें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत का ये मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट की जानिब से आपको बताएं कि ये फैसला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन की 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक ये फैसला मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ECP का खत अदालत में पेश किया है। हुक्मनामे में यह कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हल्फ के बाद इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट में बामायनी मुशावरत करें। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हल्फ के बाद इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट में बामायनी मुशावरत करें, ये हुक्मनामे में कहा गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ECP का खत अदालत में पेश किया। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताएगा इस हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया, अदालती समाअत का अहवाल भी बताइए। नईम से राब्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हल्फ के बाद इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट में बामायनी मुशावरत करें। इस हुक्मनामे में ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ECP का खत अदालत में पेश किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक केस की समाअत के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। नईम असगर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। नईम, बताइएगा समाअत का अहवाल और मजीद क्या कहा गया है अदालत की जानिब से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक समाअत के बाद अपना तहरीरी हुक्मनामा जो है वो लिखवा दिया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि नई चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है और अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया है अदालत ने कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और कहा गया है कि जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। इस हवाले से चीफ जस्टिस अकील अब्बासी का ये कहना था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करें। मुझसे बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पैनल नहीं मांगा गया था। ये अहम रिमार्क्स सामने आए जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से और आज की समाअत के बाद अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जी
नईम, ये कहिएगा तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, तहरीरी हुक्मनामे में इस हवाले से जो समाअत चलती रही और समाअत में कुछ देर का वक्फा किया गया। वक्फे के बाद हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 26 अप्रैल को नामजद 6 में से 2 जजेस का इंतखाब करके नोटिफिकेशन जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद ट्रिब्यूनल के लिए लाहौर हाईकोर्ट से जजेस के पैनल मांगे और रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन के ट्रिब्यूनल के लिए नाम मांगे गए थे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सिकंदर मेहमद से पूछा क्या चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। इसके अलावा हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिया खतों किताबत हुई। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों ही आईनी ओहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाजा हल कर सकते हैं और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत कर दी है। इस सारी जो प्रोसीडिंग है इसमें अहम नुकता ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत की है और हुक्मनामे में लिखवाया गया है कि मुशावरत तक सुप्रीम कोर्ट में अपील जेर इंतबा रहेगी और अटॉर्नी जनरल ने भी बामानी मुशावरत की हिमायत की है। नए चीफ जस्टिस की सही के बाद ही अब मुशावरत का अमल मुमकिन होगा और जैसे ही नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तकरीर का अमल मुकम्मल होता है ये मुशावरत। नईम असगर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ब्रेक लेके मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था उस दोनों को मुलतवी कर दिया, मुअत्तल कर दिया। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से जैसे ही इलेक्शन मुकम्मल हुए थे उन्होंने एक खत लिखा 14 फरवरी को, 8 फरवरी के यानी इलेक्शन के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि आप हमें जजेस के पैनल दे दें और उन्होंने उसमें कहा कि हमें इतने जज चाहिए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 20 तारीख को यानी 14 फरवरी के खत के जवाब में जो ट्रिब्यूनल करने का कहा गया था उसके जवाब में आया कि जी 2 जज साहिबान हम आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेम डे उन दोनों को कर दिया और उसके बाद उन्होंने 6 नाम, क्योंकि 8 ट्रिब्यूनल बनने थे तो उन्होंने और मांगे, तो वो बाई नेम आए कि जी ये इलाके ये कवर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नोटिफिकेशन करना हमारा काम है कि कौन सा एरिया किसका होगा, नाम आप देंगे। और पिछले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस सरदार रजा, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखा था कि आप हमें सिर्फ पैनल भेज दें, नाम हम उनमें से चुनेंगे। तो उस वक्त जब जस्टिस जो अभी आके सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं घेबा साहब, तो उन्होंने लिखा था कि नहीं, मैंने जो ऑर्डर किया आप उसको माने। उसके ऊपर इन दोनों की खतों किताबत शुरू हुई कि नहीं, आप हमें सिर्फ नाम देंगे, हम पैनल चुनेंगे। और फिर एक जज जिन्होंने ये ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खत्म, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फौरी तौर पे खुद इशू कर दे नोटिफिकेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम उनका नहीं था। वो तौहीन अदालत ज्यादा दे सकते थे, लेकिन खुद नोटिफिकेशन करने का काम, ट्रिब्यूनल बनाने का काम लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं था। ये आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है। ये सुबह से बहस हो रही थी। अब ये जब बहस खत्म हुई है तो उस बात को मान लिया गया कि जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम बामानी मुशावरत के लिए तैयार हैं। आइन मुशावरत का कहता है, सुप्रीम कोर्ट मुस्तफा इम्पैक्ट केस में भी ये फैसला आ चुका होगा कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए, चाहे नैब के चेयरमैन का तकर्रुर हो रहा हो या निगरान हुकूमतों का हो, तो वो बामानी मुशावरत होनी चाहिए। तो उसके नतीजे में अब जाके एक अभाम था कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने नामजद किए 6 जज और उनको इलाके भी बांट दिए। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गया था कि ये गलत काम है, ये हमारा काम है जी। तो अब दोनों की अशोई कर ली कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम आईनी इदारों की लड़ाई नहीं चाहते, बामी मुशावरत चाहते हैं। एक उन्होंने रिक्वेस्ट करने का कहा कि पार्लिमानी कमेटी जो जजेस की अपॉइंटमेंट की है उसका जल्दी इजलास बुलाएं ताकि लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आ जाएं और फिर इलेक्शन कमीशन जाके तो ये एक नए सिरे से अब दोबारा अमल लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में यानी पंजाब की हद तक नए सिरे से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला नई चीफ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के साथ फिर जजों की तकर्री होगी और उस दौरान
जो नया कानून ऑर्डिनेंस की सूरत में बनाया था, जिसे आज सेनेट से गवर्नमेंट पास करा रही है, क्योंकि कौमी असम्बली से रिटायर्ड जजेस की तकर्री का कानून हो चुका हुआ है, जो आज 5 बजे सेनेट में देंगे। उस दौरान वो भी तय हो चुका होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अड़ा हुआ इस वक्त काम के जी, जो चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा कि उन्होंने रिटायर्ड जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया था, तो वो भी एक तय हो जाएगा। और वो भी तय हो जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।